हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 17। 250 प्लस क्वेश्चन है। आपके त्यौहार, मेले और पर्यटन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा। एंड टुडे आई एम फीलिंग नॉट वेल, तो थोड़ा वॉल्यूम का इशू रहेगा, सो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। मैं जल्दी कराऊंगी। प्राचीन गुम्बद स्मारक हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये पलवल में है, ऑप्शन नंबर बी। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तीज मनाया जाता है, हम सबको पता है, आने भी वाला है। हरियाणा का सितारा जो स्मारक है वो किसकी समाधि है? ये सितारा स्मारक बोला जाता है ताराचंद जी महाराज की समाधि को। 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, ये किया था श्री रामनाथ कोविंद ने। अभी 34वां नहीं पूछेगा आपसे, अभी रिसेंट का पूछेगा, तो वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो पार्टनर कंट्री रहे थे और जो हमारा पार्टनर स्टेट रहे था, जैसे जम्मू कश्मीर रहा था, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट थे वो रहे थे। और ध्यान रखिएगा कौन से नंबर का था, आपको पता है कहाँ पे लगता है, वो प्लीज़ एक बार देख के जाइएगा। फरीदाबाद में ही लगता है ये, फरीदाबाद में आपकी बड़खल झील भी है। भीम देवी मंदिर हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर है? तो भीम देवी मंदिर की मैं बात करूं तो ये मिलेगा आपको पिंजौर में। कालका देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, भीम देवी मंदिर मोरनी पहाड़, वो पिंजौर में, सॉरी। तो ये तीनों पिंजौर में हैं। कालका जी का मेला भी पिंजौर में लगता है। वर्ष 2020 में निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित हुआ था? देखिए, आप प्लीज़ एक बार ईयर के अकॉर्डिंग ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ये देखो 2020 में पूछ लिया। बेसिकली ये 2020 का ही पेपर है, तो 2019 और 20 के आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये 34वें नंबर का था, तब अभी देख लेना कौन सेवें नंबर का है। और ये ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है। और 23 में ही लगा है, 34, 35, 36, 37, ठीक है। हरियाणा में पुरुषों द्वारा छड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? हमें बहुत अच्छे से, जब मैंने नृत्य वाली वीडियो कराई थी तो उसमें आपको बताया था, गुगा नवमी की जो गुगा पीर होती है, इसमें पीर की पूजा होती है, छड़ियों का मेला लगता है। और सब कुछ हो जाने के बाद ये नृत्य करते हैं जो भी बाबा साधु संत होते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। निम्न में से किस जिले में कपाल मोचन का मेला लगता है? ये बहुत अच्छे से पता है, यमुनानगर में लगता है, ऑप्शन सी। किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा है? तो भाई इन्होंने देखो पानीपत में ही लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। शीतला माता का मेला ये गुरुग्राम में लगता है, 10th का ऑप्शन सी है। हरियाणा में 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले 2020 में, देखो इसमें भी थीम स्टेट पूछ लिया ना, 2020 का पूछा है, तो ये हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन ए। हरियाणा में से कौन सा मेला हरियाणा में झज्जर जिले के बेरी गांव में लगता है? बेरी गांव में लगता है देवी का मेला, ठीक है, देवी मेला, ऑप्शन बी। चंडीगढ़ का जो जाकिर रोज गार्डन है वो कहाँ पे स्थित है? ये सेक्टर 16 में स्थित है। भाई ये ऐसे ऊटपटांग क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, सिर्फ ये पूछो रोज गार्डन का है, तो ये सेक्टर 16 में, ध्यान रखिएगा। नवग्रह कुंड कहाँ पर है? ये कैथल में है, ऑप्शन बी। शेख चिल्ली का मकबरा बहुत बार आता है, इसको संगमरमर की ताजमहल की नकली नकल भी बोला जाता है, ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में मानसून के दौरान श्रावण माह में चमकीला चांद रात की तृतीया को मनाया जाने वाला जो त्यौहार होता है वो तीज होता है। मानसून का अगर कोई भी त्यौहार पूछे तो मानसून में हमारा एक ही त्यौहार आता है तीज का, उसके बाद रक्षाबंधन आता है, ठीक है। चमकीला चांदनी की रात की तृतीया लिख दिया ना, तो तीज तृतीया को आती है। 17वां नंबर क्वेश्चन। हरियाणवी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर डैश के रक्षक समझे जाते हैं? ये सांपों के रक्षक समझे जाते हैं। इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल, देखो आ गया ना, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा का ताजमहल की नकली नकल ये भी बोला जाता है। कैथल जिले के फरल गांव में फल्गु त्योहार डैश पर होता है? तो ये होता है सोमवती अमावस्या के दिन। ये क्वेश्चन होते हैं थोड़े ट्रिकी, तो ये तो पता है आपको, फरल गांव में फल्गु मेला लगता है, लेकिन सोमवती अमावस्या को लगता है ये। मेले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से कराया, कौन सा अमावस्या को, कौन सा कार्तिक को, कौन सा शुक्ल पक्ष को, कौन सा कृष्ण पक्ष को। मेनली जो हमारे हैं वो अमावस्या, पूर्णिमा, नवमी, तृतीया, इनको।
पेहवा जो मेला है ये सबको पता है, कुरुक्षेत्र में है पेहवा, तो ये बी ऑप्शन। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई? अब देखो ये वैसाख के महीने में, ठीक है। बैसाखी भी मनाते हैं सिख समुदाय के लोग। यह माना जाता है कि भीष्म की प्यास बुझाने के लिए हरियाणा के इस गांव में अर्जुन ने गंगा को प्रकट किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिए नरकातारी जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। 23वें नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, हरियाणा के किस त्योहार में अलग अलग आकृतियों की मिट्टी की बनी भंगूर आकृतियों को अविवाहित लड़कियों द्वारा मातृ देवी के रूप में पूजा जाता है? मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये पता है सांझी क्या होता है। मिट्टी की बनाई हुई आकृतियाँ होती है और जो अनमैरिड जो लड़कियाँ होती है वो मातृ देवी के रूप में पूजती हैं, सांझी बोला जाता है। तीज के आसपास ही ये चीज़ होती है शुरू। डैश हरियाणा का गुरुद्वारा, क्योंकि तीज आएगी और भाई तीज के लिए क्वेश्चन बनेंगे, रक्षाबंधन का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डैश हरियाणा का गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह की याद में बनाया गया, तो ये हरियाणा का कौन सा गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह की याद में बनाया गया? ये है आपका गुरुद्वारा राजघाट, ध्यान रखिएगा। फाग नृत्य डैश के महीने में किया जाता है? फागुन के महीने में। हरियाणा का यह मेला चेचक माता के सम्मान में लगता है। ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, माता मसानी का जो मेला है वो चेचक के लिए लगता है। गुरुग्राम जिले का गांव खांडसा में डैश को समर्पित एक मंदिर है? एकलव्य को समर्पित, ठीक है, एकलव्य को समर्पित मंदिर है। स्थानेश्वर हरियाणा के डैश जिले का प्राचीन शहर है? ये हमें पता है, थानेसर को ही बोला जाता है स्थानेश्वर। ये कुरुक्षेत्र जिले का शहर है और थानेश्वर में शेख चिल्ली का मकबरा, ताजमहल की नगर या हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? तो नौरंगाबाद टीला है भिवानी के निकट, भिवानी में ही नौरंगाबाद है। हरियाणा में बुरिया का कौन सा प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था? बुरिया लिखो, ये बुढ़िया का होगा, पता नहीं क्या लिखा है, तो ये बुढ़िया का रंग महल है, ये ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर को समर्पित है, जो यह शहादत के लिए प्रस्तुत होने से पूर्व 13 दिन तक रुके थे। तो शहादत से पहले कहाँ पर रुके थे? ये रुके थे लाखन माजरा और गुरु तेग बहादुर का है। हरियाणा के किस त्योहार में पतंग उड़ाना अनिवार्य है? बसंत पंचमी के दिन, और 15 अगस्त को भी उड़ाते हैं। संगत साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है? तो संगत साहिब का जो गुरुद्वारा है वो अम्बाला जिले में है। जो क्वेश्चन वहाँ उस वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाए तो वो यहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि HSSC ने ये क्वेश्चन पूछे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। संगत साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में। हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की स्थापना? ये मैंने बहुत बार आपको कराया, अबू अली शाह कलंदर, अबू अली शाह कलंदर, यही थे सूफी संत के जो भी इन्होंने कलंदरिया सिलसिले की भी इन्होंने स्थापना की। 1972 में बनाया रमणीय सरोवर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो ये है आपका रमणीय सरोवर पर्यटन करण झील, ठीक है। सुखना लेक नहीं, अर्जुन भीमा नहीं है भाई, भीम घोड़ा है, वो कुरुक्षेत्र में है, करण झील आएगा। सुखना आपकी चंडीगढ़ में है। रेवड़ी नामक जो मिष्ठान है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। रोहतक की रेवड़ी, र से रोहतक, रे से रेवड़ी, ध्यान रखिएगा। मुगल बादशाह शाहजहां के दीवान डैश ने नारनौल में एक महल बनाया था? तो आपको सभी को पता है, नारनौल में है राय मुकुंदास का, बीरबल का छत्ता और राय मुकुंदास ये जो है महल। विवाह समारोह में कौन सा नृत्य प्रमुख किया जाता है? तो विवाह में आपको पता है लड़के की बारात चढ़ने के बाद खेड़ा नृत्य किया जाता है, तो यहाँ पे घोड़ी नृत्य होगा, हाँ, तो घोड़ी पर बैठाया जाता है लड़कों को, और वो घुड़चड़ी जिसको बोलते हैं घोड़ी नृत्य। करनाल में स्थित पर्यटन के लिए झील का नाम? करनाल में एक झील है करण झील। बड़खल झील आपकी फरीदाबाद में, तलियार आपकी रोहतक में, सुल्तानपुर गुरुग्राम में। एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है? प्राचीन मंदिर अगर भद्रकाली की बात करें तो ये है आपका कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन ए। फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? ये आपका कैथल में है। किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई? तो ये हुई थी 1966 में, जब हरियाणा बना, ठीक है। फल्गु टैंक पर्यटन स्थल ध्यान रखिएगा कैथल में है। 43 नंबर क्वेश्चन, पवित्र शहर होने वाला जिला कौन सा है? पवित्र शहर होने वाला जिला कुरुक्षेत्र है, सब कुछ कुरुक्षेत्र में है। गीता का ज्ञान, भीम गोड़ा, ज्योति सरोवर, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषर, थानेसर, सब कुछ। गुजरी महल कहाँ पे है? गुजरी महल है आपका हिसार में। सरप पूजा का त्यौहार वही अगेन गुगा नवमी। गुगा नवमी से क्वेश्चन आते हैं भाई, डेफिनेटली आते हैं, कहीं ना कहीं से बन के। कार्तिक त्यौहार कब मनाया जाता है? कातक का त्यौहार, ये कार्तिक त्यौहार डैश में मनाया जाता है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन उलझाने वाला है, ये क्वेश्चन का सीधा देखो, पोंगल ओणम है तो ये भी फसल के त्यौहार, लेकिन ये साउथ साइड के त्यौहार हैं, नाहर सिंह महल में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक।
ठीक है जी। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में डैश के नाम पर रखा गया। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का जो नाम रखा वो मनिंद्रा सिंह के नाम पर, या महेंद्र भी आता है तो मनिंद्रा सिंह, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, गुरुद्वारा धमतान साहिब किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो गुरुद्वारा जो धमतान साहिब है वो गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया है। घनघोर डैश देवी के सम्मान में बनाया जाता है। घनघोर आपका गौरी देवी के सम्मान में बनाया जाता है। ये माता पार्वती का ही रूप है। डैश गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर है उरस्वती संग्रहालय है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डैश गुरुग्राम में कृष्ण संग्रहालय आपका वहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, पता होगा। तो उरस्वती जो संग्रहालय है ये गुरुग्राम में एक लोक कथा का संग्रहालय है। वॉल्यूम बहुत कम होगी भाई, सॉरी फॉर दैट। एंड भूतेश्वर मंदिर डैश जिले में है। भूतेश्वर का जो मंदिर है वो जींद जिले में है। 51 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 52वें नंबर क्वेश्चन पर। देवी भवानी अम्बा का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ये अम्बाला जिले में, अम से अम्बा, अम से अम्बाला। देहाती मेला कहाँ पे लगता है? तो देहाती जो मेला है ये लगता है आपका कैथल में। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर ये आपका खाड़सा में स्थित है, गुरुग्राम, अभी पढ़ के आए हैं खाड़सा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष कौन से माह में? ये आपको पता होगा, फरवरी माह में लगता है, ठीक है। हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो ये हरिद्वार का भी क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, तो ये 2006 में, क्योंकि रामदेव हमारे यहाँ से महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं ना भाई, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो 56 का आपका डी ऑप्शन 2006 में। नाथ संप्रदाय पर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहता है? तो ये रहता है शैव दर्शन का, नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं, ऑप्शन सी। महिला पुलिस थानों का प्रारंभ किस त्योहार से शुरू की? ये रक्षाबंधन आएगा आपका, और रक्षाबंधन आने भी वाला है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले यहाँ से। तोशाम में अति प्राचीन मंदिर किस देवता से संबंधित है? तोशाम में जो मंदिर है वो विष्णु भगवान का मंदिर है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 59। किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? ये सीली सातम होती है, और इस दिन माता वो कहते हैं ना माता धोकना, ये सीली सातम को होती है। इस दिन लास्ट शादी होती है गर्मियों वाली लास्ट शादी, फिर हमारी शुरू होती है देवउठनी ग्यास के पास, जो कि दिवाली के आसपास आती है, ठीक है। कनेक्ट कर लिया करो, हमें इन चीज़ों का पता है। आधी जी के हमें पता है हरियाणा की, जो बिल्कुल फैक्चुअल है ना वो चीज़ें हमें पता होती है, जिनके डेटा चेंज होते रहते हैं वो अलग चीज़ है। पीपलाद करसी से संबंधित बागोत जो तीर्थ है वो किस जिले में है? तो ये है आपका बागोत महेंद्रगढ़ में। कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? अति प्राचीन देखो सोनीपत, रोहतक, अग्रोहा तो बहुत प्राचीन है, रोहतक भी पहले से मंडल था, सोनीपत रोहतक के अंदर आता है, बाद में अलग हो गया था। तो पंचकुला जो है वो ज़्यादा प्राचीन नगर नहीं है। डेरा सच्चा सौदा आश्रम किस जिले में है? इसका भी नहीं पता, तो हमें क्या पता है, सिरसा में है। और निम्न में से कौन सी मस्जिद गुरुग्राम में स्थित है? तो निम्न में से कौन सी मस्जिद गुरुग्राम में? ये है आपकी सराय अलीवर्दी की मस्जिद, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, बाबा लदाना, हटकेश्वर, अन्नपूर्णा, पुष्कर तीर्थ। देखिए मैं बता देती हूँ आपको, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कैसे? देखो बाबा लदाना जो है वो कैथल से हैं, ध्यान रखिए। हटकेश्वर मंदिर ये आपका रताखेड़ा जींद में है। अन्नपूर्णा तीर्थ ये कुलताजपुर है महेंद्रगढ़ में, और पुष्कर तीर्थ है आपका रामराय जींद में। अगेन देख लीजिए, बाबा लदाना कैथल में, हटकेश्वर रताखेड़ा जींद में, अन्नपूर्णा बाबा लदाना कैथल में, हटकेश्वर है आपका यस रताखेड़ा जींद में, अन्नपूर्णा आपका कुलताजपुर महेंद्रगढ़ में, और पुष्कर तीर्थ रामराय जींद में। मुश्किल था पेपर ये क्वेश्चन। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब की बात करें तो ये कैथल में है, ठीक है। निम्न में से कौन सा तीर्थ रामायण और रावण से संबंधित है? तो ये कालेश्वर तीर्थ है भाई, रामायण से भी और रावण से भी संबंधित। रामायण में राम भी थे, रावण भी थे, तो कालेश्वर मंदिर या तीर्थ। मकर संक्रांति ये जनवरी महीने में आता है, तो ऑप्शन ए। पींग फटड़ी, देखो वो पींग डाल के जो झूलते हैं ना वो पूछा है, और कुछ नहीं है, सावन के महीने में तीज के पास। घनघोर का त्यौहार, 3rd टाइम क्वेश्चन आया है। घनघोर का त्यौहार ये मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, बी ऑप्शन। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में लगता है, आता है हमें। दिल्ली आगरा राजमार्ग पर प्रसिद्ध पर्यटन कॉम्प्लेक्स जो डबचिक झील है वो कहाँ पर स्थित है? डबचिक झील है भैया हमारे पलवल में, जो कि गुरुग्राम के पास है। 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बता दीजिए जल्दी जल्दी, देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हाँ,
पानीपत में देखो, रोहतक में है तिलियार झील, बी का फर्स्ट ऑप्शन। ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, सी में ही है। पानीपत में है काला अम्ब, ठीक है। और हमारा पंचकुला में है रेड शिप बिशप, और अम्बाला में है किंगफिशर। कैसे भी कर सकते हो, एक चीज़ का या दो का भी पता है ना, दो से लग जाता है आइडिया, कई बार एक से लगता है, बहुत ही माइनर। लेकिन अगर दो पता है तो आप 60 to 70% क्वेश्चन के नज़दीक हो। पानीपत में काला अम्ब है, रोहतक में तिलियार झील है, पंचकुला में रेड बिशप है, और अम्बाला में आपका किंगफिशर है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 73। इनका मिलान करना है। अगेन द मैचिंग क्वेश्चन हियर। बिड़ला मंदिर कब बना, अग्रोहा कब बना, रूडमाल मंदिर कब बना। मुश्किल है भाई, देखो हम ये सब चीज़ें करते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन बी है फर्स्ट, बिड़ला मंदिर बना आपका 1952 में। अच्छा, बहुत अच्छा मंदिर है बिड़ला मंदिर, कुरुक्षेत्र में है। अग्रोहा दहम की मैं अगर बात करूँ, एक सेकेंड रुकिए, फर्स्ट का बी 1952, ठीक है। सेकंड का अग्रोहा धाम आपका 1976 से 1984, और रूडमाल मंदिर बना आपका सबसे पुराना 1892। एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा कहाँ कहाँ पे है प्लीज़। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कौन सा सुमेलित नहीं है, अब ये पूछा है कौन सा मैच नहीं करता। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, कैथल में नवग्रह कुंड, रोहतक में तिलियार, करनाल में हथनी कुंड। तो आपको पता है हथनी कुंड करनाल में नहीं है, ये ताजेवाला बैराज की बात कर रहा है, यमुनानगर की, ठीक है। बाकी आपका सही है। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी कहाँ पर है, पंचवटी है हमारा पलवल में। 31वां अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2017, अब देखो 31वां पूछ लिया और 35वें का पेपर है ये, तो करके जाइएगा। इसमें हमारा जो पार्टनर देश था ये था मिस्र, ऑप्शन बी। हरियाणा में अलीवर्दी का जो मकबरा है वो किस जिले में है, अलीवर्दी का जो मकबरा है वो है हमारा गुरुग्राम में। आम मेला, आम मेला आप सभी को पता ही होगा, आम का जो मेला है वो पिंजौर में लगता है। हरियाणा के किस जिले में पांडु पिंडारा नामक प्राचीन स्थल स्थापित है, तो ये है आपका जींद में। इब्राहिम लोदी का कब्र अगेन पानीपत में है, ऑप्शन डी। हरियाणा की राजधानी में आयोजित डैश के दौरान लोग राज गार्डन में जाते हैं और गुलाब की खूबसूरती का आनंद लेते हैं, तो ये उद्यानों का महोत्सव होता है। फरवरी 2019 में 33वें राजकुंड, देखो हमारे सारे यहीं पे हो जाएंगे। 2017 का मिस्र, 2020 में क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश था पार्टनर स्टेट, और 2019 में थीम स्टेट पूछ लिया, वही पार्टनर जो स्टेट है वो पूछा है, तो महाराष्ट्र है। और किस मेले में आप पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हो, तो ये पेहवा का मेला होता है। गर्म पानी का जलाशय ये है आपके, गर्म पानी का जलाशय ये गुरुग्राम में है भाई, गुरुग्राम के सोहना में जाते हैं लोग यहाँ पे चर्म रोग के लिए, ठीक हो जाता है जोड़ों का रोग भी। हरियाणा के किस त्योहार में पवित्र सरोवर सनेतो और ब्रह्म सरोवर, ये कुरुक्षेत्र की बात कर रहा है, नहाने का अनुष्ठान रिवाज है। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये आपका, यहाँ पे कौन सा महोत्सव होता है, एक सेकेंड रुकिए। देखिए भाई, सूरजकुंड महोत्सव ये आपका होता है फरीदाबाद में। गीता जयंती समारोह ये आपका अलग चीज़ है, वो डेट फिक्स होती है। विरासत त्यौहार नहीं, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान होता है और ये रिवाज भी है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हेयर, ऑप्शन डी 86 का। 87 कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का नाम उद्यान के भीतर स्थित एक मंदिर के नाम पर है। ये मंदिर कलेसर का सबको पता है, ये यमुनानगर में है और ये शिव भगवान का है, तो शिव भगवान ऑप्शन डी। मसानी मेला, अभी चेचक की जो बात हो रही थी वही है, तो चेचक है, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का आयोजन कुरुक्षेत्र में 7 से 23 दिसंबर 2018 तक हुआ। निम्न में से कौन सा भागीदार देश था, 2018 का पूछ लिया है, तो ये था मॉरिशस। अभी ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में ही है शायद, मेरे अगर मैं गलत नहीं तो, बाकी एक बार बता दीजिएगा। बीरबल का छत्ता ये सबको पता है, 90 नंबर क्वेश्चन का महेंद्रगढ़ में है, ए ऑप्शन। मनसा देवी मेला किस महीने में लगता है, मार्च अप्रैल से, एक बार मार्च अप्रैल में, एक बार सितंबर अक्टूबर में, तो बी ऑप्शन। डैश जिले में जहाजगढ़ गांव में लगने वाला वार्षिक पशु मेला है। जहाजगढ़ का मेला लगता है, पशुओं का मेला लगता है, भारत की मुर्रा नस्ल की भैंस बहुत प्रसिद्ध है। ये मेला पूछा है कहाँ पे लगता है आपको, तो ये झज्जर में लगता है, झज्जर में है जहाजगढ़। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स को पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र को क्यों बना है, क्योंकि कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है, ऑप्शन है। हरियाणा के लोगों के द्वारा मानसून ऋतु का जो स्वागत होता है वो किस त्योहार के माध्यम से होता है, वो हमें पता है, तीज का त्यौहार आता है। मानसून का त्यौहार पूछ ले तो तीज पे चले जाना बस।
डैश जिला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है। यह जिला दर्शनीय पर्यटक स्थल मौनी पहाड़ पंचकुला की बात हो रही है, वही ऑप्शन नंबर डी पंचकुला, ठीक है। और सबसे नवीनतम मतलब प्राचीन नहीं है, नवीनतम भी है, ध्यान रखिएगा। सबसे नवीनतम तो नहीं लेकिन प्राचीनतम नहीं है। डैश में हर साल चैत्र चौदस मेला लगता है। इस मेले में ठेठ लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। जिस तरह युधिष्ठिर ने महाभारत में मारे गए सभी रिश्तेदारी के बाद में पिंडदान किया था। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर पेवा। छोटी काशी ये सबको पता है। 97 का क्वेश्चन है भिवानी, छोटी काशी को बोला जाता है। हरियाणा के डैश को कनौद के नाम से जाना जाता है और इसका संबंध कनौदिया से जो एक प्रकार से ब्राह्मण थे, तो ये थे हमारे महेंद्रगढ़। कानोड भी बोला जाता है इसको। हरियाणा के पर्यटक परिसरों का नाम राज्य में पाए जाने वाले डैश के नाम पर रखा गया है, तो ये है आपका पक्षी। तो हरियाणा के पर्यटक परिसरों का नाम पक्षियों के नाम पर रखा गया। हरियाणा सरकार ने अलाभकारी छोटा चिड़ियाघर बंद करने का निर्णय लिया है। ये चिड़ियाघर कौन सा है? ये है आपका रोहतक का चिड़ियाघर, ठीक है। और जनता के लिए आकर्षक मनोरंजन गंतव्य बनाने के लिए चिड़ियाघर के विकसन पर, ये रोहतक का है, मैं गई भी हूँ। हरियाणा का कौन सा त्यौहार सिख समुदाय के द्वारा विशेष रूप से बनाया जाता है? तो ये लोहड़ी के सिख समुदाय लोहड़ी मनाते हैं। छोटा चिड़ियाघर कौन सा नहीं है? तो छोटा चिड़ियाघर हिसार नहीं है। पिपली रोहतक भिवानी है लेकिन हिसार वाला नहीं है, तो ऑप्शन डी। हरियाणा के रोहतक जिले में निम्न में से कौन सा विख्यात स्मारक है? तो हरियाणा के रोहतक में आपको चोरों की बावली मिलेगा, ठीक है। चोरों की बावली विख्यात है। हरियाणा वन विभाग डैश इको टूरिज्म स्पॉट्स निर्माण ये कब हुआ? हरियाणा वन विभाग कलेसर इको टूरिज्म स्पॉट निर्माण स्थापित किया, ऑप्शन ए। भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का हाल ही में हरियाणा के किस जिले में अनावरण किया गया है? तो अशोक चक्र की बात करें तो भाई यमुनानगर पे पहुंच जाना, ऑप्शन बी। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार कब लगाया गया था? ये पूछने वाला क्वेश्चन है। ये 1987 से शुरू हुआ। तीज हरियाणा के राज्य के किस महीने में? श्रावण में आती है, सभी को पता भी होगा, डी ऑप्शन। 8 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय के ग्रंथ सरदार के कितने ग्रंथ मिले हैं? तो ये मिले हैं हमें 5 ग्रंथ। अलबरूनी के अनुसार थानेश्वर के मंदिर में डैश देवताओं की कई मूर्तियां थी, तो ये थी आपकी पीतल की मूर्तियां। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर पूछ लिया मतलब, तो ध्यान रखिएगा गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है कैथल को, ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा वैसे अम्बाला में है। निम्न में से कौन सा त्यौहार हरियाणा में नहीं मनाया जाता? हरियाणा में ओणम नहीं आता, लोहड़ी होली बैसाखी आता है। पंचकुला जिले में स्थित पिंजौर गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पटियाला शासकों के द्वारा। पटियाला राजवंश के जो शासक थे, बाकी देखो ऑप्शन भी मैच नहीं करते, तो पटियाला राजवंश के शासक, ऑप्शन डी। 113 संत चूड़ामणि भाई संतोष सिंह की प्रतिमा, और ये पुरस्कार भी दिया जाता है, आपको कल ही बताया था। तो ये कहाँ पर है? तो ये है हमारा 113वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। बैसाखी मेला प्रत्येक वर्ष डैश के उद्यानों में मनाया जाता है। बैसाखी मेला पिंजौर में लगता है। पिंजौर विरासत उत्सव महोत्सव पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2006 में। डैश की स्मृति में हर महीने में अंतिम रविवार को हरियाणा के सिरसा जिले में सच्चा सौदा मनाया जाता है, किसकी याद में? ये फ़कीर शाह मस्ताना की याद में, ठीक है, फ़कीर शाह मस्ताना। नेक्स्ट है उस स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यिक प्रतिभा का नाम बताइए जिनकी स्मृति में हरियाणा सरकार ने सिरसा में एक संग्रहालय की स्थापना की थी। ये थे आपके लीलाधर दुखी, ये ध्यान रखिएगा। सिरसा में एक संग्रहालय की स्थापना, और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लीलाधर दुखी। आम मेला मैंगो मेला ये वर्ष पूछ लिया, तो ये 1992 में सबसे पहले शुरू किया गया था। आम मेला मैंगो फेयर किस महीने में लगता है? तो ये जुलाई, अभी लगा होगा 1992 में जुलाई में। यह माना जाता है कि ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया, और ये मकबरा है कहाँ पे? ये मकबरा है आपका सिरसा में, ऑप्शन ए, ठीक है भाई, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ख्वाजा पीर का। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1987 में किया गया था। पाथरी माता का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है 30 दिन के लिए लगता है। भिवानी में ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना किसने की? भिवानी में ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की पंडित सीताराम ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा में देहाती मेला आमतौर पर कितने दिनों के लिए लगता है? तो 124 की बात करूँ 7 दिन के लिए। कौन सा युगम पर्यटन कॉम्प्लेक्स और उसकी स्थापना वर्ष के अनुसार सुमेलित नहीं है? 125वें नंबर क्वेश्चन का है ऑप्शन। दबचेक 1997 ये गलत है। बुलबुल 1972 सही है। ग्रे पेलिकन 1985, गोरैया 1990 ये सही है, ये गलत है आपका, चेक कर लीजिएगा प्लीज़।
निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये है आपका पीर नौकजा की मज़ार पर मनोकामना पूरी हो जाए वहाँ पे घड़ी चढ़ती है। 27वां, चंडीगढ़ हरियाणा में बगीचों का त्यौहार किस वर्ष से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1997 से। चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन गार्डन निम्न में से किस वर्ष नामित किया गया था? ठीक है, ये पूछा है आपको 1957 में। 1957 में रोज गार्डन। इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? इब्राहिम खान का मकबरा है आपका नारनौल में। कैथल में गुलाचीका बाबा मीरान नौबार की मज़ार अनुमानित कितने साल पुरानी है? तो ये है आपकी 960 साल पुरानी। ऑप्शन डी हटा देती हूँ, 960 ऑप्शन डी। बैसाखी मुख्य रूप से लोकप्रिय है कहाँ पे? तो बैसाखी मुख्य रूप से अगर लोकप्रिय है तो वो है आपके पिंजौर में, आम का मेला लगता है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किस वास्तु पद्धति से हुआ है? ये राजस्थानी पद्धति से हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ यात्रा के बारे में पता चलता है? ये दुंडू तीर्थ के बारे में पता चलता है। कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? तो ये है आपकी सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में। भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के किस नाम से जाना जाता है? भिवानी को बोला जाता है छोटी काशी। डैश को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है? तो ये है आपकी सन्निहित सरोवर। हरियाणा पर्यटन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका चंडीगढ़ में। पंचकुला मत ठोक के आना, पंचकुला नहीं है, चंडीगढ़ है, बी ऑप्शन। निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? भिवानी जिले से संबंधित नहीं है भैया हमारा सेंट पॉल चर्च, बाकी पृथ्वीराज की कचहरी, स्टार स्मारक, सितारा स्मारक अभी मैं पढ़ के आए, खेरा बाबा की समिति। सेंट पॉल चर्च नहीं है तो ऑप्शन डी। प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा डेरे वाले का मेला कहाँ पे लगता है? काली कमली वाले का मेला लगता है भैया कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन सी। हरियाणा के किस जिले में शीश महल है? तो गुरुग्राम में है, ऑप्शन ए। हनुमान की माता अंजनी का मंदिर, माँ अंजनी का टीला कहाँ पे बना है? तो ये कैथल जिले में, ऑप्शन डी। महेंद्रगढ़ जिले के डैश में जनवरी फरवरी में खिमाग देवता की स्मृति में मेले का आयोजन होता है? तो ये है आपका सहलोग में। ठीक है, ये कहाँ पर है आपका? सहलोग में। महेंद्रगढ़ के सहलोग में जनवरी फरवरी में खिमाग देवता की स्मृति में मेले का आयोजन होता है। जब पेपर टफ बनाना होता है ना तो ऐसे बनते हैं पेपर कि महेंद्रगढ़ में भी जगह पूछ लिया। हम महेंद्रगढ़ तो पढ़ेंगे लेकिन जगह नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये खिमाग देवता सहलोग में। भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? तो भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर है आपका जींद में। कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? कपिल मुनि का मेला, कैथल में कपाल मोचन, यमुनानगर सूर्य ग्रहण, ये अमावस्या के टाइम पे स्नान भी होता है। तो बी ऑप्शन चैत्र चौदस का मेला जींद में नहीं है। किस विद्वान ने हरियाणा में पुरातत्व पर्यवेक्षण की नींव रखी थी? तो ये रखी थी, कनिंगम भी थे, जी सोर्स भी थे, डीवी स्पूनर भी थे, तीनों थे, ये सभी थे। पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल। 140 नंबर क्वेश्चन। अप्रैल मई के दौरान शाह चौका खोरी का जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? ये लगता है गुड़गांव में, ऑप्शन सी। गुड़गांव है भाई, कुरुक्षेत्र मत समझ लेना, मैं दोबारा कर देती हूँ, गुरुग्राम। सतकुंभ का मेला ये सोनीपत में लगता है आपका। ठीक है, आगे अगर वैसे जगह का नाम पूछ ले तो मेरे को पता है चुलकाना धाम में लगता है, संभालगा के पास। ठीक है, सतकुंभ का मेला चुलकाना में ही लगता है मेरे हिसाब से। रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? रक्षाबंधन वाले दिन भी मेला लगता है, तो ये लगता है आपका भिवानी में। ठीक है जी। ढोसी तीर्थ स्थल का संबंध, ये आप सभी को पता होगा, चंवन ऋषि, बहुत बार क्वेश्चन आता है। हरियाणा पर्यटन विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया? चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है, ये 1966 में आया जब हरियाणा का पार्टीशन हुआ था या हरियाणा की फॉर्मेशन हुई थी। निम्न में से कौन सा तीर्थ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में नहीं है? भीम मंदिर नहीं है, ज्योतिसर पेवा माँ काली देवी का मंदिर ये है, भीम मंदिर नहीं है, ऑप्शन ए। चर्म रोग के लिए ये आपका सोना है, कुरुक्षेत्र गुरुग्राम का ए, ऑप्शन 152 का ए। हरियाणा के किस जगह पर चोर गुम्बद है? तो चोर गुम्बद है नारनौल महेंद्रगढ़ में। कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? कपाल मोचन बिलासपुर है, काली माई का मेला कालका है, पांडु पिंडारा रामराय जींद है, सोमवती अमावस्या मेला अम्बाला है। तो आपका सोमवती अमावस्या मेला ये अम्बाला नहीं कुरुक्षेत्र में है, हमें सभी को पता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ऐतिहासिक स्थल गोहाना कहाँ पे स्थित है? गोहाना सोनीपत के अंदर आता है भाई, ऑप्शन सी है। ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा कहाँ पर है? तो ये आपका महम में है, ये सबको पता है। कुरुक्षेत्र में
सर्वसुरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये बाबा शरवणनाथ के द्वारा। जींद का भूतेश्वर मंदिर किस नाम से जाना जाता है? ये रानी का तालाब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी रानी का तालाब भूतेश्वर मंदिर। हरियाणा का कौन सा बाग घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट से निर्मित अनुपम विशेषता लिए हुए है? तो ये है हमारा रॉक गार्डन, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, ना कि ये सभी। कर्ण का किला कहाँ पर है? कर्ण का किला आपको पता होगा थानेसर में है। कर्ण झील आपकी करनाल में है। भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये है आपका चंडीगढ़ में। कौन सा मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो भी कहलाता है? ये आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ये भीमा देवी मंदिर पिंजौर, भारत, उत्तर भारत का खजुराहो। नेक्स्ट चलते हैं आपका 163 पे। और हरियाणा के किस जिले में पीर जमाल की दरगाह है? तो आपकी है ये गोहाना में, ऑप्शन सी। हरियाणा के लाखन माजरा में धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल ये मंजी साहिब गुरुद्वारा है, आपका 164 का ए। आगे चलते हैं, घनघोर का त्यौहार कब मनाया जाता है? 165वां नंबर क्वेश्चन। ये चैत्र की सुदी 3 को मनाया जाता है, चैत्र महीने में। ऑब्वियसली मार्च अप्रैल मई में तो यही होता है भाई, चैत्र। ठीक है। गोपाल मोचन मेला कहाँ पे मनाया जाता है? ये अम्बाला में है। गलत युगम बताना। काबुली बाग पानीपत में, नवग्रह कुंड कैथल में, जल महल नारनौल में, ज्योति सरोवर अम्बाला में। ये अगेन फिर से डी ऑप्शन, क्योंकि ज्योति सरोवर आपका कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में नहीं है। जल महल नारनौल में, नवग्रह का कुंड कैथल है और काबुली बाग पानीपत, ये सही है। हरियाणा के किस जिले में कारीगरों का कुंभ, किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? ये सूरजकुंड मेला, शिल्पकारों का मेला होता है। हाल ही में फरीदाबाद का सराय ख्वाजा खबरों में क्यों था? ये तो क्योंकि भैया यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्षेत्र को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया है। सराय ख्वाजा फरीदाबाद को डीम्ड फॉरेस्ट। स्काईलार्क नामक स्थल कहाँ पर है? ये है आपका पानीपत में, संभालका के पास है। डेरंगो नामक स्थल कहाँ पर है? तो ये है आपका भिवानी में, डेरंगो। बुलबुल नामक स्थल कहाँ पर है? ये आपका जींद में है। रेड रॉबिन कहाँ पर है? ये आपका भिवानी में है। ठीक है, रेड रॉबिन आपका भिवानी में है। रेड बिशप कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, ये आपका सिरसा और पंचकुला दोनों में है। रेड रॉबिन भिवानी और रेड बिशप सिरसा में भी, पंचकुला में भी। पंचकुला ज़्यादा आता है ऑप्शन, पंचकुला से याद रखिए। रेड रॉबिन आपका भिवानी में। मेघपाई नामक स्थल कहाँ पर है? तो मेघपाई नामक स्थल फरीदाबाद में। चकोर नामक स्थल कहाँ पर है? तो ये आपका सोनीपत में। सेंट पाइपर नामक स्थल कहाँ पर है? तो ये आपका रेवाड़ी में है। सूर्यकुंड नामक स्थल कहाँ पर है? तो ये आपका बिलासपुर में है। या गोडिये सूर्यकुंड आपका बिलासपुर में, ध्यान रखना। गोडिये मठ नामक स्थल कहाँ पर है? तो ये आपका कुरुक्षेत्र में है। हरियल नामक स्थल कहाँ पर है? ये आपका जींद में है। आगे चलते हैं, भक्त पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है आपका कासन में, गुरुग्राम के कासन में भक्त पूर्णमल का मेला। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, कमल तीर्थ ये कुरुक्षेत्र में, कमलनाथ का तीर्थ। बिरबल का छत्ता नारनौल में, काला आम पानीपत में, चोर गुम्बद आपका जींद में नहीं है, ऑप्शन डी। प्राचीन शिव मंदिर जहाँ पर बाबा ठंडीपुरी की समाधि भी है, ये कहाँ पे है? तो ये है आपका पुंडरिक तीर्थ में समाधि भी है। प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये पुंडरिक तीर्थ में है प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ पर ठंडीपुरी की समाधि है। मुगलकालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ पर है? ये है आपका पलवल में। जिला करनाल में किस स्थान पर छोटी छोटी ईंटों से बना किला है, जहाँ पर अब सैनिक स्कूल है? ये कुंजपुरा, सभी को पता है, करनाल की कुंजपुरा में। और गुरुग्राम फरूखनगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटन स्थल है? ये कर जाना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में ही है, तो आपको पता है। दिल्ली अलवर मार्ग पर अहिरवाल की पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का कौन सा पर्यटक स्थल है? तो 187 का है आपका सोहना। बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? ये सारे कुरुक्षेत्र के हैं, लेकिन ब्रह्म सरोवर के निकट है बिड़ला मंदिर। आगे चलते हैं, काला तीतर पर्यटन हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है आपका सिरसा में, काला तीतर। जगाधरी के समीप स्थित बिलासपुर यमुनानगर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यमुनानगर की बात कर रहा है, कपाल मोचन का मेला। कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा है? तो कैथल नगर में है गुरुद्वारा नीम साहिब। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में नहीं है? गुजरी महल है, बारसी गेट है, शेख चिली का मकबरा है, फिरोज पैलेस है। तो फिरोजा पैलेस है, ये सारे हैं। शेख चिली का मकबरा नहीं है, ये हम पढ़ के आए थे कि ये ताजमहल की नकली नकल है, तो शेख चिली का मकबरा हिसार में नहीं है। 93 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताइए भैया, मैच कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, कनवा का जो मेला होता है ये फरीदाबाद में, भक्तपूर्ण का मेला गुड़गांव, सच्चा सौदा मेला जींद और छड़ी का मेला करनाल। तो 93 का ऑप्शन ए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा।
काबुली बाग कैथल में है, सही युग्म बताना है। ये तो दिख ही रहा है, जल महल जो है वो नारनौल में है, ये कुरुक्षेत्र में, ये कैथल में, ये पानीपत में। तो ये जो है आपका जल महल नारनौल में, ऑप्शंस जो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी। हरियाणा का शीतला माता का मंदिर, ये अगेन वही क्वेश्चन, ये राजस्थानी पैटर्न पर है तो हम करके आए हैं। कौन सा कथन गलत है? तो पिंजौर विरासत उत्सव 2006 से, ये हमें पता है। इसका प्रबंधन भारत सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा गलत है? तो ये गलत है, ये हमारा हरियाणा सरकार करती है, भारत सरकार के पर्यटन विभाग नहीं। हरियाणा के निम्न टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का मिलान कीजिए और सही विकल्प का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, देखिए भैया 97 नंबर क्वेश्चन है। दबचिक जो है, दबचिक है आपका होडल। जंगल बबलर जो है वो धारूहेड़ा। ब्लू बर्ड की यहाँ पे बात करें तो ब्लू बर्ड हिसार में है, पढ़ के आए हैं। और मैगपाई की अगर बात करें तो ये है आपका फरीदाबाद। 3125 ऑप्शन बी। फिर से कर लेते हैं, दबचिक है होडल में, जंगल बबलर है धारूहेड़ा रेवाड़ी में, ब्लू बर्ड है हिसार में और मैगपाई है फरीदाबाद में। हरियाणा के कौन से शहर में प्रत्येक रविवार को राहगीरी दिवस मनाया जाता है? हर रविवार को। तो ये है आपका गुरुग्राम। स्थानेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? ये है आपका शिव जी को। चंद्रकूप मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये युधिष्ठिर के द्वारा बनाया गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, गुड़गांव में प्राय चैत्र और आषाढ़ महीने में कौन सा मेला लगता है? ये लगता है भैया शीतला माता का मेला, गुड़गांव में ये मेला बहुत प्रसिद्ध है। महाभारतकालीन भीमेश्वरी मंदिर जो है वो कहाँ पे है? तो ये है आपका बेरी में, ध्यान रखिएगा, भीमेश्वरी का मंदिर। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस स्थान पर है? जो छठी पातशाही गुरुद्वारा ये कुरुक्षेत्र में है। फागुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो ये लगता है बाबा मस्तनाथ का मेला, फागुन महीने में, मार्च में। हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसने वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं, तो ये है हमारा माता शीतला का मंदिर, गुरुग्राम, बहुत अच्छी जगह है। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स है आपका पिंजौर में और मेला बेरी में। किवंदियों के अनुसार जींद में जयंती देवी का मंदिर किसने किया था? तो जयंती देवी का जो मंदिर है वो पांडवों के द्वारा। डैश में पक्षियों के नाम पर पर्यटक परिसरों का नेटवर्क है, ये अपने हरियाणा में ही है ऑब्वियसली, तो डी ऑप्शन। 209 क्वेश्चन पे चलिए। वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है? वाल्मीकि आश्रम है आपका कुरुक्षेत्र के थानेसर में, ऑप्शन बी। हरियाणा के किस जिले में इस जिले में युद्ध वीरों का स्मारक स्टेडियम है? तो यहाँ पर है अम्बाला में। विश्व स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे हैं? ताजमहल का आप सभी को पता है यमुना नदी के किनारे है। हरियाणा में घनघोर त्यौहार डैश देवी के सम्मान में मनाया जाता है, गौरी देवी के सम्मान में। बैसाखी सामान्य कब मनाई जाती है? तो बैसाखी जो है ये 13 अप्रैल को 13 अप्रैल आना था भैया यहाँ पे, तो 14 अप्रैल कर लेना भैया, 14 अप्रैल, ठीक है। मुगलपुल सराय ख्वाजा हरियाणा के डैश के ज़िले में स्थित एक पुरातात्विक स्मारक है, ये है आपका फरीदाबाद में। डैश हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक लोक साहित्य संग्रहालय है, तो ये है आपका उरस्वती संग्रहालय, ये अभी पढ़ के भी आए हैं हम। हरियाणा में जींद जिले में नरवाना तहसील में गुरुद्वारा धमतान साहिब किसकी याद में बनाया गया था? तो ये आपका है गुरु तेग बहादुर के। 217 नंबर क्वेश्चन पे चले। पेहवा में चौदस मेला क्यों मनाया जाता है? तो पेहवा में जो चौदस का मेला है ये पूर्वजों की आत्माओं को भोजन और पानी देने की पेवा में, ठीक है, पितरों का दान, ध्यान रखिए पेवा से। सांपों की पूजा घनघोर पर होती है। किसको भारत के 91 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है? तो ये आपका कुरुक्षेत्र में भद्रकाली मंदिर। जुगल किशोर बिड़ला द्वारा 1952 में बिरला मंदिर का निर्माण कहाँ पे कराया गया था? थानेसर कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी जुलाई अगस्त में आता है, जो अभी चल रहा है। सिरसा में घनघोर का त्यौहार कब मनाया जाता है? ये आपका मार्च अप्रैल, ऑप्शन ए। 30वें सूरजकुंड शिल्प मेले का विषय राज्य क्या था? तो ये था आपका तेलंगाना था, स्टेट थीम।
थीम स्टेट। रक्षाबंधन के दौरान खेरेवाली मेले का आयोजन भिवानी जिले में कहाँ पर किया जाता है? तो 223 की मैं बात करूँ तो औरंगाबाद है। भिवानी में आपको सबको पता है। ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में एक पर्यटक स्थल है। यह माना जाता है कि यहाँ पर वही है भैया। 224 की अगर मैं बात करूँ तो श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुनाई थी कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ब्रह्मसरोवर भी आएगा वहाँ पे, थानेसर भी आ सकता है, जो ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में। आस्था के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना किससे की थी? तो भगवान ब्रह्मांड ने ब्रह्मा की रचना कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर से की थी। ऑप्शन है। हरियाणा में कौन सी जगह कार्तिकेय मंदिर है? तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में कार्तिकेय मंदिर है। प्रतिहारों के किस जागीरदार ने परतुका में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था गोगा ने। हरियाणा के किस राज्य में पहली बार डीजी धनबेला वो हुआ है? तो ये हुआ है गुरुग्राम में। कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित बिड़ला देवी मंदिर का मुख्यतः किस पत्थर से निर्माण किया गया है? तो 229 का आएगा आपका सफ़ेद संगमरमर में। बिड़ला मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है, सफ़ेद है बिल्कुल। पेवा में चैत्र चौदस मेला कब आयोजित होता है? पेवा में चैत्र चौदस मेला होता है आपका मार्च अप्रैल को, यही पिंडदान वाला। जिंद में बराह तीर्थ किसको समर्पित है? तो जिंद में बात करें भगवान विष्णु को। लोहारू किला हरियाणा के कौन से राज्य में है? तो लोहारू किला आपको पता है भिवानी में है लोहारू। ऑप्शन डी आएगा भाई। ठीक है, स्थानीय परंपरा के अनुसार जींद में कमासा तीर्थ भगवान डैश से संबंधित है, जो स्वयं को यहाँ पर प्रतिष्ठित करते हैं। तो ये है आपका कृष्ण भगवान से। पेवा में सरस्वती तीर्थ से संबंधित होने के कारण प्रसिद्ध है। पेवा में आपको पता ही है, पेवा में दिवंगत आत्मा को पिंडदान, मतलब जो लोगों की डेथ हो गई उनका पिंडदान। हरियाणा में चैत्र चौदस मेला कब लगता है? तो ये सरस्वती तीर्थ पर लगता है। किसके तट पर? सरस्वती तीर्थ के। अश्विनी कुमार तीर्थ हरियाणा के किस जिले में है? अश्विनी कुमार तीर्थ जिंद में है। सिरसा के पानीहारी से शाह अबू मेला का आयोजन कब होता है? जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर। तो ये होता है आपका अगस्त से सितंबर में। गोवर्धन पूजा, जो अब ये महीनों में आने वाले त्यौहार है ना, इनको ज़रूर करना, पूछेंगे क्वेश्चन यहाँ से। गोवर्धन पूजा किस दिन के अगले दिन मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है दिवाली के दिन। रसमंगल तीर्थ कहाँ पर है? रसमंगल तीर्थ है आपका कैथल में। सरका तीर्थ कहाँ पर है? सरका तीर्थ है आपका कैथल में। रसमंगल और सरका दोनों कैथल। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबली मनाया गया था कब? तो ये 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक। ठीक है, 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक। करनाल में कलंदर शाह का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गयासुद्दीन के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक था ना, उसके द्वारा कलंदर शाह का मकबरा करनाल में। ये भी ध्यान रख लेना, कलंदर शाह का मकबरा करनाल में है। किसने बनाया? गयासुद्दीन। डी ऑप्शन। कैथल में कोटिकूट तीर्थ से संबंधित सामान्य धारणा क्या है? कोटिकूट से संबंधित सीधा चले जाओ भाई, जो व्यक्ति इसके जल में स्नान करेगा वो निष्पाप हो जाएगा। कैथल में बात कर रहे हैं, कोटिकूट तीर्थ कैथल में, जो इसमें स्नान करेगा निष्पाप हो जाएगा, जितने भी पाप किए हैं वो सब खत्म। जींद में भूतेश्वर मंदिर किसने बनाया? जींद में भूतेश्वर मंदिर बनाया रघुबीर सिंह ने। 244 का ये ऑप्शन। कौन सी मान्यता हरियाणा जिले से संबंधित है? तो मान्यता है पांडवों ने जयंती देवी के सम्मान में यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया था। मान्यताओं के अनुसार पंचाड़ा तीर्थ का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था भगवान रुद्र ने, शिव ने। हंस देहर जींद में एक स्थान है, इनमें से कौन सा दिव्य व्यक्ति संबंधित है? तो यहाँ भगवान ब्रह्मा ने कृदम ऋषि के विवाह में भाग लिया था और हंस की सवारी पर आए थे, ये ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो। हंस देहर जो जींद में है, यहाँ भगवान ब्रह्मा ने कृदम ऋषि के विवाह में भाग लिया और हंस की सवारी पर आए थे, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस जिले में दशाश्वमेध तीर्थ स्थित है? तो ये है आपका जींद में। कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर में एक तीर्थ स्थल है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गोपाल मोचन भी कहते हैं। ध्यान रखिए, गोपाल मोचन कपाल मोचन एक ही है, दोनों यमुनानगर में लगते हैं, बिलासपुर। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोड़ा वाला मंदिर कहाँ पर है? तो ये है आपका भगवान शिव को समर्पित मोड़ा वाला मंदिर महेंद्रगढ़ जिले में। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मंडोला पर्यटकों के लिए आकर्षण स्थल है। यहाँ पर किसकी बाबा केसरिया की याद में एक मेला आयोजित होता है? तो ये है आपका 1 नवंबर को। पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में आयोजित आम उत्सव कहाँ पर कब मनाया जाता है? आम उत्सव अभी तो पढ़ के आए कि फरवरी मार्च में होता है। ठीक है, किस माह में संपन्न हुआ? फरवरी मार्च में। कौन सा मेला करनाल में प्रतिमाह मनाया जाता है? तो ये मेला है आपका पांडु का मेला। करनाल में हर महीने पांडु का मेला
253 का सी। किस वर्ष में हरियाणा का सूरजकुंड क्राफ्ट मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोन्नत किया गया था? तो ये 2016 में किया गया था। नर नारायण गुफा कहाँ पर है? ये है आपकी यमुनानगर में। नेक्स्ट बात करें, कौन सा मंदिर परिसर हरियाणा के खजुराहो में, अभी तो हम पढ़ के आए हैं इसको, भीमा देवी का मंदिर, ठीक है। हरियाणा के गुरुग्राम में माता शीतला का मंदिर है। मनसा देवी का मंदिर कहाँ है? ये आपका पंचकुला में है, वही मैं बता देती हूँ, ऑप्शन सी। कालेश्वर महादेव मठ निम्न में से किस स्थान के नज़दीक है? तो ये है आपका हथनीकुंड, यमुनानगर, ताजेवाला बैराज। बम लहरी लोकगीत का संबंध किससे है? तो ये यहाँ पे ना, ये इनसे नहीं है। तो मैंने आपको 259 क्वेश्चन कराए मेलों के, पर्यटनों के और त्योहारों के। कि आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा गाइस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा कला और संस्कृति का, और इसमें भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।